टॉपिक आज का टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसका सबसे पहले प्रोसीजर, इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम वो नंबर लेंगे जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है या वर्गमूल निकालना है। सेकंड पॉइंट, लास्ट डिजिट जो होता है नंबर का यानी यूनिट्स डिजिट, उससे स्टार्ट करते हुए बाईं तरफ आते हुए हर दो अंकों यानी डिजिट्स के ऊपर बार लगाते जाएं। और यदि पहले नंबर पर 2 के पेयर की जगह एक ही डिजिट बचे तो उस एक डिजिट के ऊपर बार लगा दो। बार मतलब ऊपर एक लाइन लगा दो नंबर के ऊपर। ऐसे हर पेयर या पहले अगर एक ही नंबर बचा है, एक ही डिजिट बचा है, तो इन पेयर्स को और उस नंबर को हम पीरियड कहते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप है, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर सोचो कि उसका स्क्वायर पहले पीरियड से छोटा या बराबर हो, इक्वल हो उसके। इस तरह के नंबर को डिवाइजर और कोशेंट दोनों ले लेंगे हम। और फोर्थ स्टेप है, अब डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करो और कोशेंट को डिवीजन में जहां कोशेंट लिखते हैं वहां पे लिखो और डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके पहले पीरियड के नीचे लिखो। पांचवा स्टेप है, अब पहले पीरियड में से इस नंबर को जो डिवाइजर इनटू कोशेंट करके आया उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आया वह हमारा नया डिविडेंड बन गया। अब 6 स्टेप है इसमें। अब कोशेंट को डबल करो, 2 से मल्टीप्लाई करो कोशेंट को और उसे नया डिवाइजर लिखकर उसके राइट साइड पे, इसी डिवाइजर में राइट साइड पे थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ दो जिसमें कि अगला डिजिट आएगा। यह नंबर अगला डिवाइजर बनेगा। अब 7वां स्टेप, अब ऐसे डिजिट के बारे में सोचो जो इस ब्लैंक को फिल करेगा। इस तरह का नंबर कि नए डिवाइजर को इस ब्लैंक वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आए वह नए डिविडेंड के इक्वल या थोड़ा सा कम होगा, वह डिविडेंड जो कि हमें स्टेप 5 में मिला था। 8वां स्टेप है इसमें। अब उस डिविडेंड में से इस प्रोडक्ट को जो स्टेप 7 में मिला उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे और फिर ऊपर पहले डिविडेंड का अगला पीरियड नीचे रिमाइंडर के राइट साइड में उतार लेंगे। अब ये हमारा नया डिविडेंड आ गया। 9th स्टेप है, स्टेप 6, 7, 8 तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक सारे पीरियड्स उतार लिए जाएंगे। और लास्ट स्टेप है, अब जो कोशेंट आएगा वही स्क्वायर रूट होगा दिए गए नंबर का। तो ये थे 10 स्टेप्स। अगर आप इन स्टेप्स को याद करके दिमाग में बिठा लो तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। बाकी हम जब एग्जांपल्स करते हैं अभी थोड़ी सी, तो उससे आपको सारा कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम एक नंबर लेते हैं छोटा सा, 16 नंबर, बहुत छोटा नंबर है। अब 16 का देखो एक ही पेयर बनता है ना, 16 का एक ही पीरियड है। तो 16 तो हमें पता ही है कि 4 × 4 16 होता है। अब इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 400। अब यहाँ पे देखो 3 डिजिट्स हैं, इसमें पीछे से स्टार्ट करो, लास्ट में 2 0 हैं तो 2 0 का एक पीरियड हो गया, उसके ऊपर बार लगा दो और उससे पहले 4 अकेला एक ही नंबर है तो इस नंबर के ऊपर भी बार लगा दो। अब ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है कि अब हमने ऐसे नंबर के बारे में सोचना है जिसका स्क्वायर 4 के इक्वल, पहले नंबर के इक्वल या उससे थोड़ा सा छोटा हो, उसके नियरेस्ट हो। अब 2 × 2 4 होता है तो ये तो पूरा ही कट रहा है। 2 × 2 4 करके 4 के नीचे लिख देंगे 4 और 4 में से 4 माइनस कर दिया, ये आ गया 0 और ऊपर से जो अगला पीरियड है 2 का वो हमने नीचे उतार लिया 0 0। अब हमारे पास डिविडेंड आ गया 0 0 और अब हम जाते हैं कोशेंट की तरफ। कोशेंट आया था 2, 2 को उसका डबल कर लो, 2 का डबल मतलब 2 × 2, 2 × 2 होता है 4, तो ये आ गया इधर 4, ये इधर डिवाइजर में लिखेंगे 4 और 4 के आगे डैश डालेंगे। यहाँ पे ऐसा नंबर आएगा जिसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 के नीचे एडजस्ट हो जाए, 0 से छोटा या 0 के इक्वल। अब 0 से छोटा तो लेना नहीं हमने, माइनस का आ जाएगा वो तो हमने 0 से 0 मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, तो हम ब्लैंक जगह पे 0 लिख देंगे।
अब ये बन गया 20 डिवाइजर है, 20 को 0 से ही मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने फिलअप जो भरा है वो 0 भरा है, तो उधर कोशेंट भी 0 ही आएगा। तो 20 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 आ गया, 0 में से 0 माइनस करो तो 0, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब इसका जो कोशेंट आया वो है 20, दैट मीन्स 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो 400 का स्क्वायर रूट आ गया 20। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 625। अब 25 का एक पेयर ले लो, पिछली साइड से काउंट करें तो 25 एक पेयर हो गया, ये एक पीरियड हो गया, और 6 पहला पीरियड हो गया। अब 25 के ऊपर एक बार लगा दो और 6 के ऊपर एक बार लगा दो। अब हम देखते हैं कि 6 जो है वो उसके लिए कौन सा नंबर, हमने ना ये नंबर खुद चूज करना है। अब सबसे छोटा नंबर 2 2s are 4, अगर हम 2 की जगह 3 लेते हैं तो 3 into 3 is 9, 9 तो 6 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 2 पे ये वापस आते हैं, 2 into 2 is 4, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कोशेंट में लिखा 2 और 6 के नीचे लिखा 4। अब 6 में से 4 माइनस किया, नीचे आ गया 2, और अगला पीरियड हमने इसके साथ राइट साइड पे नीचे उतार लिया 25, तो ये नंबर जो आ गया 225, ये अब हमारा अगला डिविडेंड आ गया। अब हम वापस जाएंगे कोशेंट पे, कोशेंट था 2, 2 का डबल करो, 2 into 2 is 4, तो ये इसका जो डिवाइजर है 225 नया डिविडेंड है, इसका जो डिवाइजर आएगा यहाँ पे लिखेंगे 4, 2 का डबल 4 आ गया, और 4 के आगे एक ब्लैंक छोड़ेंगे, वहां का नंबर अगले डिवाइजर और कोशेंट का हमने डिसाइड करना है। अब देखो 225 है, अब 4 के आगे अगर हम 1 लगाएंगे, पहले हम दो नंबर्स देख लेते हैं, पहले है 22, अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 उसका नियरेस्ट आ जाता है। कई बार ये सेट बैठ जाता है, कई बार हमें इससे छोटा नंबर भी लेना पड़ जाता है। हम इसको रफ में साइड पे ट्राई करके देखेंगे कि अगर हम यहाँ फिलअप में 5 लिखते हैं तो कोशेंट में भी हमें 5 लिखना है, तो अब ये नंबर बन गया 45, डिवाइजर हो गया, और उधर कोशेंट में चला गया 5। अब 45 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बाय चांस 225 ही आ रहा है, जो कि इसमें से माइनस करके नीचे आ जाएगा 0, तो हमारा जो कोशेंट था 25 वो इसका आंसर हो गया। तो 625 का स्क्वायर रूट आ गया 25। ऐसे एक और नंबर ले लेते हैं 1024। अब 1024 में 4 डिजिट्स हैं, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें डायरेक्ट 2 पेयर्स बन ही रहे हैं, एक 10 बन रहा है और एक 24 बन रहा है। अब 24 के ऊपर बार लगा दो और 10 के ऊपर भी बार लगा दो। अब हम चेक करेंगे, 1 into 1 1 होता है, 2 into 2 4 होता है, 3 into 3 9 और 4 into 4 16। हम देख रहे हैं कि 4 into 4 16 जो है वो 10 से बड़ा हो जाता है, तो हम वापस 3 पे आते हैं, 3 into 3 9, ये बिल्कुल सेट बैठ रहा है, 10 से थोड़ा सा छोटा है, नियर है 10 के, तो हम 3 into 3 में 3 जो है वो कोशेंट में लिखेंगे और डिवाइजर भी 3 है, 3 into 3 is 9, 10 के नीचे 9 लिखेंगे, 10 में से 9 माइनस किया और 1 आ गया, और 24 जो अगला पीरियड है उसको हम नीचे उतार लेंगे 1 के राइट साइड पे, तो ये नंबर बन गया 124। अब हम वापस उस पे जाएंगे कोशेंट पे, कोशेंट था 3, 3 का डबल होता है 6, 3 2s are 6। अब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आया, 6 को हम 124 नया डिविडेंड आ गया था, उसका जो डिवाइजर है वहां पे लिखेंगे 3 2s are 6 नंबर, 3 2s are वहां नहीं लिखना, वो अपने मन में करना है, लिखना हमने 6 है वहां पे, और 6 के साथ में राइट साइड पे एक ब्लैंक छोड़ेंगे ऐसे डिजिट के लिए जो हमने आगे डिसाइड करना है कि कौन सा लगाया जाए, ये हमने खुद चूज करके डिवाइजर और कोशेंट बनाने हैं। अब हम देखते हैं कि 124 है नया डिविडेंड और ये डिवाइड होना है 60 समथिंग से, तो 6 2s are 12 होता है ना, तो हम 2 नंबर लेके देखते हैं, जो फिलअप था वहां पे हम 2 लिखेंगे और कोशेंट में भी 2 लिखेंगे, तो 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2s are 4, 6 2s are 12, ये आ गया 124। अब ये जो नीचे नया डिविडेंड था वो भी 124 था, और ये मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया ये भी 124 है, तो 124 के नीचे 124 लिख देंगे और इसको माइनस करेंगे, नीचे 0 आ जाएगा,
तो अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल टू 32। ये 32 का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट 32 हो गया। एक आधी और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम। 15,625। अब मैंने 5 डिजिट्स की एक एग्जांपल ली है। इसमें हम पीछे से पेयर्स बनाने शुरू करेंगे। 25 एक पेयर बन गया, इसके ऊपर बार लगा दो। 56 दूसरा पेयर बन गया, उसके ऊपर बार लगा दो। और 1 अकेला बच गया, ये तीसरा पीरियड हो गया। ये 1 के ऊपर भी बार लगा दो। अब 1 जो है वो छोटा सा नंबर है, सबसे छोटा नंबर है। 1 into 1 is 1। तो हम इसका, ये डिविडेंड था ना 15,625, इसका हम डिवाइजर भी 1 ले लेंगे और कोशेंट भी 1 ले लेंगे। 1 into 1 is 1। अब पहला जो पीरियड है 1 के नीचे 1 लिखेंगे, 1 में से 1 माइनस किया, 0 आ गया। अगला पीरियड हम नीचे लेके आए 56 इसकी राइट साइड पे 0 की, वहां पे उतार लिया इसको। अब हम देखते हैं कोशेंट को। कोशेंट में लिखा था 1 का डबल करो, 1 into 2 is 2। तो जो नया डिविडेंड आया 56, उसका डिवाइजर वहां पे हमने लिखना है 2, और 2 के आगे एक छोटा सा ब्लैंक छोड़ेंगे। उस ब्लैंक में नया नंबर आएगा जो अब हम डिसाइड करेंगे। अब 5 जो है वो 2 से डिवाइड करो तो 2 2s are 4 और 2 3s are 6 उससे बड़ा हो जाता है, तो हम 2 लेंगे इसको। और ये दूसरा नंबर भी हम 2 ले लेते हैं। 22 into 2 is 44। तो 56 के नीचे 44। अब हमने जो फिलअप था वहां पे 2 लिखा और कोशेंट भी 2 लिखा, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करके 44 आ गया 56 के नीचे। 56 में से 44 माइनस किए तो ये आ गया 12 के साथ 25 ऊपर से नीचे उतारा, 1225। अब नेक्स्ट ये हमारा डिविडेंड आ गया 1225। अब हम फिर से, अब ऊपर हमारा जो क्वेश्चन था अब ये 12 हो गया है ना। 12 का डबल करेंगे, 12 2s are 24। तो 1225 जो अगला आया डिविडेंड, इसका डिवाइजर हम लिखेंगे 12 2s are 24। 24 आ गया और उसके राइट साइड पे एक नंबर के लिए हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ये नंबर अब हम फिर से डिसाइड करेंगे। अब आप देखो 122 हैं पहले 3 डिजिट्स। 24 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 120 से कम आ रहा है 122 से। तो अब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 को। 245 फिलअप की जगह पे हम लिखेंगे 5। तो अब 245 को क्वोशेंट में भी लिखेंगे 5। जब हम 245 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा नंबर आ रहा है 1225। जो हमारा डिविडेंड था वो भी था 1225, और ये इसमें से जो माइनस करना है, मल्टीप्लाई करके आया, वो भी नंबर यही सेम है। तो इसको इसके नीचे लिख देंगे और ये दोनों आपस में माइनस होके 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 15,625 परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट है 125।